हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो अभी अगर आपको लमसम करना चाहिए तो किस पर्टिकुलर सेक्टर में लमसम करना चाहिए, किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पास्ट 6 to 7 मंथ या फिर आप लगा लीजिए 8-9 महीने से अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो मार्केट है ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। आप जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्होंने भी नोटिस किया होगा। मतलब बहुत ही अच्छा खासा उनको मैसिव रिटर्न मिला। अगर आप देखें विद इन 7 to 8 ईयर्स में, सॉरी 7 to 8 मंथ्स में। तो ये बेसिकली अभी सबके दिमाग में ये आता हुआ कि मतलब ये ओवर वैल्यूड है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बबल फटने वाला है। मतलब आप सोच रहे हो कि यार डेफिनेटली बबल फटेगा ही, क्योंकि इतना ज्यादा जो रिटर्न मिल रखा है 8 to 9 मंथ्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक बर्स्ट होके नीचे आने के चांसेस है या नहीं है। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए कुछ कुछ सेक्टर्स है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका पीएसयू का हो गया। अगर आप पीएसयू का म्यूचुअल फंड देखें तो पिछले 6 महीने में इसने 40% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। और अगर आप देखिए डिफेंस के जो जितने भी पीएसयू के हैं, मतलब वो भी अगर आप देखें तो उसके भी आपको रिटर्न बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि रीजन इसका तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो है ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। मतलब अगर आप देखिए मोदी जी का जो सपोर्ट है उसमें रहता है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड है या फिर स्टॉक्स है, जब इलेक्शन रिजल्ट आया था तो वो काफी अनयूजुअल था। लोग सोचते थे मोदी जी इजीली जीत जाएंगे। तो हुआ क्या था कि तब थोड़ा टेम्पररी नीचे गया था मार्केट। अगर आप देखें एक दिन के लिए, जून 4 को, उसके बाद अगर आप देखें एक दिन में ही मार्केट रिकवर होके मतलब 10 to 15% अप गया था, क्योंकि मोदी जी की सरकार बन गई थी। भले ही वो कोलैबोरेशन से हुआ हो, मतलब दोनों कंबाइंड से हुआ हो, लेकिन फिर भी बन गई थी उनकी सरकार, तभी इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया था। तो अभी हमारा जो सवाल जो आपके मन में है कि अभी आपको लमसम किस में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट अगर बस्ट हो जाता है, मतलब आपने यहाँ पे लमसम कर दिया और मार्केट यहाँ पे बबल क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे फट गया और यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट, तो आपका फिर पैसा वहां पे लॉस हो जाएगा। तो ये आपको अभी प्रॉब्लम जो है, ये चीजें मैं आपको एक चीज बता दूं। आप कभी भी लमसम जब करते हैं ना, तो कभी सेक्टरल फंड को चूज करके लमसम मत करिए। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सेक्टरल फंड को चूज मत करिए। लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को चूज कर लिया और आप देख पा रहे हैं कि मतलब वो भी डाउन है, और आपने जब एनालिसिस करा तो आपको पता चला इसमें डेवलपमेंट, इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये चीजें आप तब उसमें जाके लमसम कर सकते हैं। लेकिन वो आप जब डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करते हैं, तो तब जाके आप सेक्टरल फंड में जाके लमसम करिए। लेकिन वैसे आप आंख बंद करके लमसम मत करिएगा। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 6 से 7 साल भी है, तब भी मैं सजेस्ट करता हूँ सेक्टरल फंड में आप लमसम मत करिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है, आप उसमें लमसम कर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप अगर आप म्यूचुअल फंड देखिए उसने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो इसमें अगर आप अभी लमसम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये एक राइट टाइम नहीं है अभी के टाइम में, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप देखिए पास्ट 5 to 6 मंथ में भी उसमें अगर आप देखें तो 20 से 25% तक का रिटर्न अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो रिटर्न मिल रखा है। तो ये एकदम अच्छा खासा रिटर्न है। और अभी अगर आप इसमें लमसम करेंगे तो इसमें भी थोड़ा खतरा रहेगा ही रहेगा। अब दूसरी बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, जैसे ब्लू चिप फंड्स हो गया, आपका मिड कैप फंड हो गया, तो उसमें आप लमसम कर सकते हैं। तो मेरा इसमें आंसर रहेगा कि देखिए अगर आपके पास इसमें टाइम फ्रेम है 6 से 7 साल, तो डेफिनेटली आप इसमें लमसम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा हो, क्योंकि अभी जो है मार्केट थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा कि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू डेफिनेटली है। लेकिन अब देखिए हर एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीएसयू के रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर आपका जो सेक्टर जितने भी डिफेंस के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये जो चीजें अभी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर का देखें, अभी जैसे आईटी सेक्टर देखें, आईटी सेक्टर ने अभी रिकवरी करी है। अगर आप देखें, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि 2-3 महीने पहले जो था वो आईटी सेक्टर जो नीचे गया था, आप देख रहे 10 से 15%, 10 से 15 नहीं, 25 से 30% तक नीचे गया था। अभी 10 से 15% रिकवरी करी है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब तब कितना नीचे था। और मैंने तब आपको बताया था कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और तब मैंने भी किया था। और मैं आपको बता रहा हूं अभी 10 to 15% विद इन 2 to 3 मंथ्स में मेरे को प्रॉफिट मिल चुका है। लेकिन आगे यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है।
लेकिन कितना बढ़ेगा वो अभी कह नहीं सकते, तो आप वहाँ पे लमसम कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट मत करिए लेकिन छोटा अमाउंट आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो सेक्टरल की बात करें तो मैं आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। रीज़न ये रहता है क्योंकि आईटी सेक्टर आपको पता है कि अभी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बेसिकली, तो टेक्नोलॉजी आपकी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कभी पीछे जाती ही नहीं है। अभी यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, मान लीजिए 4G इंटरनेट चला रहे हैं, 5G इंटरनेट चला रहे हैं, वो सारा क्या है? टेक्नोलॉजी है। आपका भी मशीन लर्निंग जो आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, जो एआई है, जो आपका रोबोटिक्स है, वो सारा टेक्नोलॉजी है। तो ये सेक्टर जो है ये कभी नीचे जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो टेम्पररी बेसिस में नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी फेस डेफिनेटली करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लमसम करते हैं तो थोड़ा बहुत सेफ रहता है, तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ। और बात करें लार्ज कैप और मिड कैप, मैंने आपको ये बता दिया कि आप अभी कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म अगर टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम नहीं है तो अभी लमसम करने का राइट टाइम नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है। भले ही आप सोच रहे कि ओवर वैल्यूड जो हो रखा है वो पर्टिकुलर सेक्टर में हो रखा है, अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर में अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, मतलब थोड़ा सा नीचे है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 to 6 मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है और कुछ कुछ ओवर वैल्यूड पे आ चुके हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके पास यहाँ पे अभी रॉ कैश है, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, 2 लाख रुपए, और आप सोच रहे कि मुझे यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब मुझे लमसम करना ही करना है, तो किस में क्या करना है? तो मेरा जो सजेशन रहेगा, आप एसटीपी मेथड चूज कर सकते हैं। एसटीपी बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने अभी पर्टिकुलर रिसर्च करके एक पर्टिकुलर डेब्ट फंड को चूज कर दिया। जो डेब्ट आपको पता है कि जो फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है, या आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, आपका प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, जो आपको एक फिक्स रिटर्न देता है 8 से 9% या 7%, तो उसमें आप अभी लमसम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट फंड चूज करके, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में 7 to 8% या 6% आपको रिटर्न मिल जाए। तो आप जैसे ही आपका वो रिटर्न मिल रहा है, मतलब मान लीजिए आपने 3-4 महीने में देखा, 5 महीने में देखा, और आपको मार्केट वहां पे बबल फूटता हुआ नजर आया, वहां पे आपको मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आया, तो तब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो आपने जो म्यूचुअल फंड परचेज कर रखा है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो डेब्ट फंड में, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपना वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी का है, मतलब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। जैसे कि आपको लार्ज कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है लमसम, या मिड कैप में करना है, तो तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो है, ये इसको एसटीपी कहते हैं। ज्यादातर पॉपुलर नहीं है, अगर आप देखिए एसआईपी ज्यादातर लोग कहते हैं, एसटीपी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो मैं उसके बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा एक प्रोसेस होता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, आपका शॉर्ट टर्म के लिए आप वॉलिटिलिटी से भी बच गए। आपको पता है कि अभी मार्केट थोड़ा खतरनाक है, अभी मैं यहाँ पे लमसम कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर डेट फंड में चूज कर लीजिए, 6 से 7% आपको रिटर्न मिल गया, अपने पे ट्रांसफर कर दीजिए। अगले 3-4-5 महीने में आपको डेफिनेटली मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल दिखेगी ही दिखेगी, तो तब आप अपने हिसाब से लमसम कर सकते हैं। मार्केट नीचे गया तो लमसम कर दीजिए। और अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है, 6 से 7 साल, तो डेफिनेटली आप एक ब्लू चिप फंड को चूज कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है। लेकिन टाइम फ्रेम कम है तो अब भी लमसम किसी में भी मत करिएगा, तो ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।